पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, भगवान से भी ऊपर वो होते हैं, लेकिन सबके पेरेंट्स अच्छे नहीं होते। अगर आपके माँ बाप भी आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, आपको हमेशा ताना मारते हैं, हमेशा आपको कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों से, उनके साथ रहकर आपको अच्छा महसूस होने के बजाय हमेशा बुरा फील होता है, तो सुनने में शायद बुरा लगे, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं, अगर आप अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल हैं, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय आपके माता पिता को जाता है। मैंने एक वीडियो देखा था एक लड़की का, थोड़ा सा आपको भी दिखा देती हूँ। उस वीडियो में वो लड़की बता रही है कि कैसे उसके पेरेंट्स ने उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल करी। दो वो लड़की सक्सेसफुल है क्योंकि वो लड़की काफ़ी समझदार है। स्टेटमेंट था, झगड़ा मम्मी और मेरी दादी में हो रहा है एंड मेरी मम्मी का ये स्टेटमेंट था मुझे मेरे लिए कि अरे तू तो नागिन है तू तो। फिर दादी ने कहा कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो अपने बच्चे, तो मेरी मम्मी का स्टेटमेंट था। तो दादी ने मुझे कहा कि तुमको क्या प्रॉब्लम है ऐसे। तो एंड वहीं मेरी दूसरी बहन के लिए प्रिंसेस ट्रीटमेंट था। लाइक हमारे घर पे सब्जी बनती थी, कोई स्पेशल सब्जी बनती थी तो मेरी बहन सुबह खा के जाती थी, उसके लिए दो बहन के लिए रखा जाता था, वो टिफिन में लेके जाती थी, शाम के लिए रखा जाता था। वहीं पे मुझे सुबह मिल जाता था और एक बड़ा भी मिल जाता था। पूछने में ये कहा जाता था अरे वो तो उसकी फेवरेट सब्जी है, क्यों हमारी भी तो फेवरेट है, हमें भी दे दो। ये सारी पार्शियलिटी होती रही, मैं सहती रही। फिर आता है 2017 कि क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी थी, मेरे 10th में 97% आए थे, 12th में 94% आए थे, तो मेरे 10th में 97% आए थे। यूं मैं बहुत सही में हूँ, उसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। और तो मेरे 97% आए थे। तो फिर मेरे पापा डिसाइड करते हैं कि वो मुझे कोटा भेजेंगे एंड वो कोटा भी मेरे पापा की ही जमीन को गिरवी रख के भेजते हैं। ऑफ कोर्स लोगों को लगता है ना कि पेरेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं। उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं किया। मैं अपने दादी पापा के साथ बचपन से रही हूँ, अगर उन्होंने कुछ किया भी है ना तो उन्हीं की प्रॉपर्टी सेल करके करिए, अपनी कमाई पे उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं करा है। नहीं किया है तो क्यों बोलूँ मैं। मेरा पहले घर भी बहुत खराब दिखता था और मेरे घर में कुछ नहीं था। आज के डेट में मेरे घर में A to Z जो भी सामान है ना वो मेरा किया हुआ है। मैं इसको ऐसा एहसान नहीं करती हूँ, ठीक है वो मेरे पेरेंट्स हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, मेरा हाथ था मैंने कर दिया, बट उन्हें भी तो कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि मैं उनकी बच्ची हूँ। लेकिन ठीक है, खैर स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं कोटा गई एंड 2017 से 2020 में लॉकडाउन लग गया था, तो मेरा 2020 में पेपर होने वाला था, पर लॉकडाउन की वजह से मैं पहले ही आ गई और मैं घर पे ही अपना पढ़ाई करना मैंने शुरू किया। मैंने घर पे पढ़ाई करना शुरू किया, चीज़ें हुई, मतलब बहुत सारी चीज़ें और भी हुई। फिर फाइनली जैसे जैसे करके मैंने मेंस दिया। मेरे मेंस में ओवर ऑल इंडिया रैंक मेरी 17,000 थी और मेरी एडवांस में भी 6,432 मेरी रैंक थी 2020 में एडवांस में। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी, मुझे ठीक लगा था कि ठीक है मेरा हो गया। फिर काउंसलिंग कराने की बारी आई तो वो भी लग पाया था, मतलब मैं नहीं किया था, मेरे पास पैसा नहीं कर दिया था। मेरी बुआ के लिए भी मैंने एक 15,000 का फोन दिया था, अपनी बुआ की लड़की को स्मार्ट वॉच दिया था और अपने लिए भी मैंने स्कूटी खरीदी और यहाँ पे जो मैंने पूरी गृहस्थी हैदराबाद में जमाई है वो भी यही पैसे की है, मैंने सब कुछ किया। फिर अचानक से आता है 2024 और 2024 में क्योंकि विक्की के घर पे बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा था शादी को लेकर, मैं अपने घर पे बोलती हूँ कि मम्मी पापा मुझे विक्की से शादी करनी है एंड इसी स्टेटमेंट की वजह से मेरे पूरे घर वाले मुझे सुना देते हैं। फिर मैं आ जाती हूँ कानपुर, तक तो मैं कानपुर ही रहती हूँ, ये तो 5 महीने पहले की बात है। हैदराबाद तो मैं भी 1 महीने पहले आई हूँ। तो जो विक्की के पापा होते हैं वो मेरे गाँव के किसी इंसान से कह देते हैं कि प्रिया जो है वो विक्की को शादी नहीं करने दे रही है। वो इंसान ये बात मेरे पापा से जाके कह देता है और फिर मेरे पापा मुझे फोन करके बहुत गालियाँ देते हैं, मेरी मम्मी बहुत गालियाँ देती है, मेरी छोटी छोटी बहनें मुझे बहुत गालियाँ देती हैं एंड तब से लेके आज तक उन्होंने मुझे कभी कांटेक्ट नहीं किया। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे कभी कांटेक्ट भी ना करें, मैं यहाँ जी हूँ, मर जाऊँ, मैं कैमरे में बात कर लेती हूँ, इट्स ओके। मेरा ये सब बात बताने का एक ही मोटिव है कि आप लोग के साथ अगर ऐसी चीज़ें हो रही ना तो हट जाओ वहाँ से। देखो पेरेंट्स होते होंगे, बहुत लोगों के पेरेंट्स अच्छे होते होंगे, सोशल मीडिया पे देखो लोगों के साथ इतना बुरा हो जाता है, पूरी दुनिया मतलब सोशल मीडिया पे बदनामी होने का मतलब क्या है कि पूरा भारत आपके अगेंस्ट खड़ा हो गया, फिर भी फैमिली आपको नहीं छोड़ती है। लेकिन मेरे केस में क्या, मेरे केस में किसी ने थर्ड आदमी ने बोला कि प्रिया है वो विक्की से शादी करना चाहती है। थर्ड आदमी के कहने पे ही मेरी फैमिली को लगा कि अरे वो थर्ड आदमी पूरे गांव में बात फैला देगा तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। उसके लिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उनको कभी कदर ही नहीं थी मेरे IIT की डिग्री की, इवन उन्हें कभी मेरी कदर नहीं थी। पता नहीं क्यों कदर नहीं थी। मैं दादी के पास रही तो उन्हें कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं उनकी बेटी, ना तो उन्होंने मेरे लिए कभी कपड़े दिया है, ना उन्होंने कभी ऐसे पैसे रखे कि हाँ मेरी बेटी यहाँ गाँव में रहती है तो उसको कुछ करा दिया जाए, ना तो उन्होंने कभी ऐसा किया कि शहर से गाँव आ रहे हैं तो मेरा भी किसी अच्छे स्कूल में, क्योंकि बस वगैरह आते थे तो किसी दूर के स्कूल में एडमिशन कराते। पैसे थे उनके पास, उस टाइम पे पैसे थे, बहुत पैसे उड़ाते थे, लेकिन वो पैसे कभी मेरे लिए नहीं थे। अब मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक आई तो भी उनको मेरे से जलन है। मैंने इतनी मेहनत करी है, अगर मैंने बोल ही दिया कि मुझे अपने पसंदीदा इंसान से शादी करनी है तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरकास्ट करना इतनी भी गलत बात नहीं है। बट आज के डेट में लगता है कहीं ना कहीं कि उनका मन था मुझे छोड़ने का, बस उन्हें रीजन नहीं मिल रहा था और इतना सा रीजन क्या मैंने उन्हें मुझे छोड़ दिया। आज पेरेंट्स होते होंगे अच्छे पर सबके अच्छे नहीं होते ना। तब कितने बच्चों के साथ होता है, बहुत बच्चों के साथ होता है और उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो उस सिचुएशन को कैसे डील करें। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। टॉक्सिक लोग चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो, देखो सबके पेरेंट्स अच्छे नहीं होते हैं और अगर आपके साथ भी आपके पेरेंट्स बहुत बुरा बर्ताव करते हैं तो इफ़ पॉसिबल मेक अ गुड डिस्टेंस फ्रॉम देम। अब प्रॉब्लम बस इतनी सी नहीं है कि माँ बाप से दूर हो जाओ, प्रॉब्लम ये भी है कि फिर लाइफ में आपका अपना है कौन।
फिर आपके मन में ये सवाल आने लगेंगे कि वाई यू आर लिविंग, आप जिंदा क्यों हो। ये क्वेश्चंस आप अपने आप से करने लगोगे। आई एम सॉरी टू से दिस बट यू हैव टू, यू मस्ट फाइंड लव आउटसाइड। अब ये सब भी हमने बहुत सुना है कि अपना तो अपना होता है, कोई पराया अपना नहीं होता, लेकिन वो लोग क्या करें जिनके अपने ही अपने नहीं हैं। यू नीड टू ट्रस्ट अदर्स, आपको दूसरों पे विश्वास करना ही पड़ेगा। ये दुनिया बहुत अच्छी है, अगर आप भगवान पे भरोसा करते हैं तो उस भगवान से बात कीजिए, उनसे बोलिए कि गिव मी समवन हु लव मी अनकंडीशनली, मुझे दो ऐसा कोई जो मुझसे अनकंडीशनल प्यार करे। जब भी आपके मन में ये ख्याल आए कि आप अकेले हैं, आपसे कोई प्यार नहीं करता, आस्क दिस टू द गॉड एवरी टाइम। यू हैव टू आस्क दिस टू गॉड एवरी टाइम। हर बार आपको ये चीज़ भगवान को बोलनी है, जिस भी चीज़ में आप बिलीव करते हैं उनको बोलनी है कि गिव मी समवन हु लव्स मी अनकंडीशनली एंड सी द मैजिक। थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस लेंगे इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट योर हेल्थ, आपकी हेल्थ इफेक्ट होगी, आपका माइंड इफेक्ट होगा। और फर्क किसको पड़ेगा, जब आपके पेरेंट्स को ही फर्क नहीं पड़ रहा तो। लेकिन ट्रस्ट में वो जो ऊपर वाला है, वो जो भगवान है ना, वो आपके माँ बाप का भी माँ बाप है। दैट इज द डिवाइन पावर। आप उसकी ताकत को, उसके प्यार को एक बार आजमा के देखो। इंसान ह्यूमन लेवल पे चीज़ों को इग्नोर कर दो, क्योंकि आई नो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट बिलीव इन गॉड, बिलीव इन हिज लव एंड आप विलिंग हो जाओ इस चीज़ के लिए। एक्सेप्ट कर लो इस चीज़ को कि ठीक है मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं प्यार का हकदार नहीं हूँ या मैं प्यार की हकदार नहीं हूँ। मैं बिल्कुल प्यार डिजर्व करती हूँ, और जो मेरा ईश्वर है, जो मेरा भगवान है, वो मेरे जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को ज़रूर देगा जो मुझसे प्यार करेगा। ये थॉट आपको अपने माइंड में रखना है पूरे विश्वास के साथ। सच में मिरेकल ज़रूर होगा आपके साथ। सो विद दिस साइनिंग ऑफ, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी।